जय हिंद, नमस्कार। अभी भारत में उपराष्ट्रपति ने अपना इस्तीफा दे दिया है, त्याग पत्र उन्होंने दे दिया है। हालांकि उनका त्याग पत्र को राजनीतिकरण कर दिया गया और राजनीतिकरण करके अभी देश में उछाला जा रहा है। आखिर अभी भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा क्यों दे दिया? बिहार में चुनाव है, इसको लेकर के अभी पक्ष विपक्ष पूरा एकदम घमासान है और एक राजनीतिक मुद्दा बना दिया है। हम लोग उस पर नहीं जाएंगे, लेकिन इतना जरूर समझ जाएंगे कि आखिर इस्तीफा कैसे दिया जाता है और उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। तो उपराष्ट्रपति का पूरा जो डिटेल है उसके बारे में आज हम लोग इस वीडियो में समझने वाले हैं। इस वीडियो में आप लोग को हम पूरा बता देंगे कि आखिर उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, कौन पहले थे, क्या क्या इनका कार्यभार होता है, सारा कुछ इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं। तो आइए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, अभी वर्तमान के जो उपराष्ट्रपति थे वो जगदीप धनखड़ थे। उन्होंने 21 जुलाई 2025 को अस्थायी रूप से त्याग पत्र दे दिया है, यानी कि अपनी पद से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि इस्तीफा देने का जो आधिकारिक कारण निकल करके आया वो स्वास्थ्य को बताया। उन्होंने हेल्थ को बताया कि हेल्थ उनका ठीक नहीं था, स्वास्थ्य नहीं ठीक था, इसलिए उन्होंने मतलब एक तरीका से इस्तीफा दे दिया। अब इसी मुद्दा को लेकर के घमासान मचा हुआ है कि आखिरकार इस्तीफा क्यों दिए, इस्तीफा देने का आखिर रीजन क्या था। इसको अगर हम लोग संविधान के अनुसार देखेंगे तो संविधान में इसको अनुच्छेद 67 का क के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जो कि इन्होंने इस्तीफा दिया। देखिए, इसमें हम लोग एक एक चीज के बारे में थोड़ा सा समझते चलते हैं। अगर हम संवैधानिक आधार पर देखेंगे तो अनुच्छेद 63 से लेकर के 71 तक इसको संवैधानिक अधिकार दिया गया है, यानी कि आधार बनाया गया है कि इस अनुच्छेद से, यानी कि अनुच्छेद 63 से लेकर अनुच्छेद 71 तक में जो भारत के उपराष्ट्रपति हैं उनका संवैधानिक आपका एक आधार बताया गया है और इनको आप चुन सकते हैं। इसमें पूरा जिक्र किया गया है। पहली बार जो, यानी कि फर्स्ट टाइम जो उपराष्ट्रपति का जो पद दिया गया था, स्थापित किया गया था, ये 1952 में किया गया था। 1952 से पहले अगर हम देखें तो उपराष्ट्रपति के लिए हमारे संविधान में या हमारे भारत में कोई पद नहीं था जिसके लिए उसको चुना जाए, क्योंकि पहली बार उनको पद स्थापित किया गया था 1952 में, इसको लाया गया। और 1952 में ही आपको पता होगा कि जो उपराष्ट्रपति, जो पहले उपराष्ट्रपति बने थे, यानी कि वाइस प्रेसिडेंट बने थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उनका कार्यकाल 1952 से लेकर के 1962 तक ये पूरा चला था। और यही वह पहले व्यक्ति थे जो कि उपराष्ट्रपति का पद इन्होंने संभाला था और उपराष्ट्रपति का कार्यभार इन्होंने पूरा अपना किया था। अब देखिए, इसको हम लोग थोड़ा सा आगे समझते हैं। उपराष्ट्रपति का हम लोग समझते हैं कि आखिर काम क्या होता है, उपराष्ट्रपति करता क्या है। देखिए, सबसे पहले तो हम लोग को ये जानना पड़ेगा कि राष्ट्रपति जो है और उपराष्ट्रपति जो है ये दोनों एक दूसरे के क्रम में ही आते हैं। राष्ट्रपति जो है वो फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया में आते हैं, यानी कि देश के पहले नागरिक अगर कोई है तो वो है राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति को फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया जाता है। ठीक उसी प्रकार से उपराष्ट्रपति उसके बाद आते हैं। तो सेकंड सिटीजन ऑफ इंडिया जब बोला जाएगा तो वो आएंगे आपके उपराष्ट्रपति। तो देश के जो प्रथम नागरिक होते हैं वो होते हैं राष्ट्रपति और देश का जो दूसरे नंबर के जो नागरिक हैं वो होते हैं आपके उपराष्ट्रपति। तो ये दोनों मिलाकर के, बाकी कार्यपालिका के रूप में अगर देखेंगे तो तीसरा नंबर में प्रधानमंत्री को लिया जाता है, फिर उसके बाद फिर राज्यपाल सब आते हैं सब। तो ये पहला और दूसरा, यानी कि जो राष्ट्रपति है वो पहला में आते हैं, जबकि उपराष्ट्रपति जो आते हैं वो दूसरा में आते हैं। तो क्वेश्चन पूछेगा भी, अगर ध्यान से देखिएगा कि पहले नागरिक कौन है, तो भारत के जो प्रथम नागरिक हैं आपके राष्ट्रपति हैं, जबकि दूसरे नागरिक जो हैं उपराष्ट्रपति हैं। अब इनको थोड़ा सा हम लोग और समझते हैं, इसका कार्य क्या होता है। देखिए, ये जो आपका जो उपराष्ट्रपति होते हैं ये राज्यसभा के सभापति होते हैं। अब राज्यसभा चूंकि उच्च सदन में आता है तो इनके ये अध्यक्ष भी होते हैं। तो उपराष्ट्रपति को ना राज्यसभा का मेन अध्यक्ष बना करके सभापति बनाया जाता है। आप देखे होंगे राज्यसभा में बहुत सारा मतलब बयानबाजी चलता है, कोई नेता उठ करके कुछ खड़ा होकर कुछ बोल रहा है, कोई नेता कुछ खड़ा होकर कुछ बोल रहा है, अपनी अपनी बात करते हैं। तो जो ऊपर बैठे हुए होते हैं, देखिएगा सबसे ओहदे पर, ऊंचे ओहदे पर वो आपके कौन दिखेंगे, तो आपके उपराष्ट्रपति ही दिखेंगे। यानी कि राज्यसभा के जो सभापति होते हैं, जो संचालन कराते हैं, इनका काम क्या होता है, तो जितने भी राज्यसभा में जो काम चलता है उसका संचालन अच्छा से करवाएंगे। वो अनुशासन पूरी तरीका से डिसिप्लिन बना करके रखेंगे कि कोई इधर देखते कभी कभी इधर से एक तो बोल दिया, इधर हो उधर हल्ला एक अलगे कर रहा है, तो इतना हल्ला होता है वहां है कि पूरा नियम कानून सब भूल जाता है, सब नेता सब अब जाता है सब यहाँ से। जैसे लगता है कभी कभी तो राज्यसभा सब का सदन को देख करके लगता है भेड़ बकरी वहाँ चराने गया है, सब इतना हल्ला करता है, जैसे कूदा रहा इधर से, दौड़ा हो इधर, कूदावा हो इधर, ऐसे मतलब हल्ला करता है वहाँ पर न कि
कहना ही नहीं, बहुत ज़्यादा हल्ला करता है सब। तो अनुशासन पर चलाने के लिए, अनुशासन बनाए रखने के लिए इसको मेन नियम का पालन करवाना पड़ता है। जितने भी कायदे कानून होते हैं, नियम का पालन सब वहाँ के जो सभापति हैं, तो सभापति कौन होगा? वही होगा उपराष्ट्रपति, क्योंकि राज्यसभा के जो सभापति होते हैं वो उपराष्ट्रपति होते हैं और उनका जो उच्च सदन का मेन अध्यक्ष भी बने जाते हैं वो। अब इनका दूसरा काम क्या होता है? दूसरा काम ये होता है कि जब कभी भी राष्ट्रपति नहीं होते हैं, राष्ट्रपति का जब अभाव हो जाए, राष्ट्रपति होगा ही नहीं। अब राष्ट्रपति नहीं होने का रीजन कुछ भी हो सकता है, जैसे आकस्मिक कभी किसी का राष्ट्रपति का मृत्यु हो जाए, या कहीं राष्ट्रपति चले गए हैं, या तो फिर वो इस्तीफा दे दिए हैं, या तो फिर उनको हटा दिया गया है, वगैरह वगैरह। यानी कि राष्ट्रपति का जब कमी होगा तो उनके जितने भी कार्यभार होंगे वो उपराष्ट्रपति ही संभाल लेता है। टोटल का टोटल काम कौन संभालेगा? उपराष्ट्रपति संभालेगा। जैसे बताए ना कि मौत हो जाए, त्याग पत्र दे दिए या उनको हटा दिया गया, तो उनकी जगह पर कौन संभालेंगे? कार्यभार पूरा संभालते हैं उपराष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति की जो गैर मौजूदगी होगा उसमें भी कौन संभालेगा? उपराष्ट्रपति। अब देखिए उपराष्ट्रपति का जो पद है, यानी कि अब जब तक वो रहेंगे, देखिए अगर मान चलिए राष्ट्रपति नहीं रहा, राष्ट्रपति जैसे अचानक किसी राष्ट्रपति का मृत्यु हो गया, तो अब राष्ट्रपति का पद तो खाली ना रहेगा, तो उसको संभालेगा कौन? इतना जल्दी तो चुनाव नहीं होगा। अब चुनाव होते होते माथा खराब हो जाएगा, कहेगा कि रुको भैया अब चुनाव करेंगे, 1 महीना लग जाएगा चुनाव करने में, या मान चलिए 8 दिन या 10 दिन लग जाए, उतना समय तक भी चलाना पड़ेगा। कुछ कानून आ गया, साइन वाइन करना है, तो करेगा कि? तो उसके लिए तो जरूरी है राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति जब तक नहीं चुना जाएगा न्यू राष्ट्रपति, तब तक वही व्यक्ति मौजूद रहेंगे जो कि उपराष्ट्रपति मौजूद रहते हैं। तो कुल मिलाकर के बात समझ में आ गया कि अगर राष्ट्रपति नहीं अगर रहेंगे तो पूरा कार्यभार जब तक राष्ट्रपति नहीं चुना जाता है नया, तब तक उपराष्ट्रपति ही संभालेंगे, यानी कि उनका जगह को वही लेकर के रखते हैं। इनका कार्यकाल पूछता है तो कार्यकाल भैया 5 साल का होता है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल का होता है, यानी कि मिनिमम एज तुमसे पूछेगा तो 35 ईयर यानी कि 35 साल का होता है। देखिए राष्ट्रपति का राष्ट्रपति बोलते हैं उपराष्ट्रपति का वेतन क्या होता है? भैया वेतन नहीं होता है। कोई पूछता है कि अगर बताइए उपराष्ट्रपति का वेतन क्या होता है, तो क्वेश्चन पूछता है कि क्या उपराष्ट्रपति का वेतन होता है? तो वेतन नहीं होता है, वेतन नहीं होता है, बल्कि राज्यसभा के जो अध्यक्ष हैं उनके रूप में उनको भत्ता मिलता है। भत्ता, वेतन नहीं कहिएगा। यानी कि वेतन के बराबर हम कह सकते हैं कि राज्यसभा के अंदर या राज्यसभा के जो मेन अध्यक्ष होते हैं उनके पूरे रूप में उनको एक भत्ता दिया जाता है। वेतन डिसाइड नहीं होता है, इसलिए वेतन मारना गलत हो जाएगा, यानी कि वेतन नहीं होता है। उपराष्ट्रपतियों के पास में वेतन नहीं दिया जाता है, वेतन के कोई शब्द वहां पर इस्तेमाल नहीं होता है, उनके लिए भत्ता होता है, जो कि राज्यसभा के जो अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं। तो मेन, क्योंकि राज्यसभा का अध्यक्ष तो भैया यही सभापति होते हैं, तो उन्हीं रूप में उनको केवल भत्ता मिलता है, चूंकि आपका वेतन के बारे में नहीं किया गया। अब मान के चलिए अगर कोई उपराष्ट्रपति को हटाना चाहता है, कैसे हटेगा? तो हटाने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा? राज्यसभा एवं लोकसभा दोनों से आपको बहुमत प्राप्त करना पड़ेगा, दोनों सदन से। यानी कि सदन का जो हिस्सा है लोकसभा और राज्यसभा, दोनों सदन से आपको बहुमत प्राप्त करना पड़ेगा, और बहुमत प्राप्त करने के बाद ही उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। और उससे पहले भी आपको 14 दिन का नोटिस देना पड़ेगा, तब जाकर के आप हटा सकते हैं। ये तो हो गया कहानी। अब ये सारा चीज चुनाव कैसे होता है? तो चुनाव होने के लिए कुछ नहीं होता है, बस इसमें क्या होता है ना, संसद का रोल होता है। राष्ट्रपति, अभी जैसे उपराष्ट्रपति अभी क्या हो गए हैं, अभी इस्तीफा दे दिए, अभी चुनाव तो होगा ही होगा कैसे चुनाव? तो उसमें दोनों सदन कूदते हैं, दोनों सदन यानी कि संसद का दोनों सदन, एक आपका लोकसभा और आपका राज्यसभा। ये लोकसभा और राज्यसभा के जितने भी सांसद होते हैं यही लोग जाकर के वोट करते हैं, वोट। हालांकि समझिए ध्यान से, आप राष्ट्रपति का जब चुनाव होता है ना, तो राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य विधानसभाओं के जितने मेंबर होते हैं सब मेंबर वोट डालते हैं, सब मेंबर वोट डालते हैं। लेकिन उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है उसमें इन लोग को नहीं डाला दिया जाएगा, उसमें नहीं, केवल और केवल सांसद जितने होंगे लोकसभा और राज्यसभा के वही लोग केवल वोट कर सकते हैं और वही लोग केवल इसको चुन सकते हैं। लेकिन राष्ट्रपति में तो भैया जितने भी विधानसभा के, राज्य विधानसभा के जितने भी मेंबर है सब वोट डालने जाएगा, राष्ट्रपति चुनना है। देखते हैं राष्ट्रपति की जब द्रौपदी मुर्मू का जब चुनाव हो रहा था, सब राज्य का विधान मतलब सभा से सब टोटल कोई जा रहा था,
चुनाव करवाना सब। तो राज्य विधानसभाओं से अगर मेंबर अगर चुनने के लिए बोलेगा तो वो राष्ट्रपति में होता है, जबकि अगर उपराष्ट्रपति के लिए कहेगा तो केवल दोनों सदन, राज्यसभा और लोकसभा, वही के केवल जितने लोग हैं यानी कि जो सांसद हैं वही लोग केवल वोट डाल सकते हैं, बाकी और कुछ नहीं। इनका जो मतदान होता है ना उपराष्ट्रपति का, वो मतलब गुप्त रूप से होता है, गुप्त रूप से यानी कि छुपा करके। उसको हम लोग एक नाम से बोलते हैं, जिसको देखिए हिंदी में लिखा हुआ एकल संक्रमणीय मत प्रणाली यानी कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, इसके द्वारा किया जाता है। तो गुप्त मतदान होता है, इसमें बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं चलता है, क्योंकि अंदर अंदर यही दोनों सब कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और निर्वाचन जो मंडल होता है, निर्वाचन मंडल, वो आपके जो सांसद होते हैं, तो सांसद किसके किसके होंगे, दोनों का हो जाएंगे, लोकसभा और राज्यसभा के हो जाते हैं। तो ये कुल मिलाकर के पूरी की पूरी उपराष्ट्रपति का चुनाव से लेकर के हटाने का ये पूरा था। फिर से एक बार आप लोग ध्यान रखिएगा कि भारत के जो प्रथम नागरिक हैं वो आपके राष्ट्रपति हैं और उपराष्ट्रपति आते हैं आपके सेकंड नागरिक में। अब इसमें से अगर कोई क्वेश्चन होगा आप लोग का दिमाग में या कोई चीज़ होगा, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना राय दे सकते हैं, आप उसमें भी बता सकते हैं। बाकी राष्ट्रपति के लिए कैसा होता है, क्या होता है, अगर हम चाहेंगे, या राज्यपाल का कैसा होता है, तो धीरे धीरे करके अगर आप चाहिएगा किसी टॉपिक पे और वीडियो चाहिएगा तो आप लोग को हम बना करके फिर से दे देंगे, ताकि आप लोग को समझ में अच्छा से आ जाएगा, आसान भाषा में समझ में आ जाएगा, ताकि आप लोग को कहीं पर दिक्कत ना लगे। तो आई होप आप लोग इस सबको समझ गए होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए शुक्रिया, जय हिंद।